ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप दादा का गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले और शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को हमारा प्रातःकालीन प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, गुड मॉर्निंग कहो। आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ साथ में। जमा करने के खाता, आप सभी तो खाता रखें, जमा किया है। कितना जमा किया? बहुत जमा किया। 21 जन्मों के लिए हम तो कौन विश्व का मालिक बन करके जीने के खिलाफ बाबा ने इस समय में हम बच्चों को दिया हुआ वरदान, दिया हुआ शिक्षा, दिया हुआ अनुभव कराया और इसके आधार से हमारा जीवन में जमा होगा तो ऑटोमेटिकली धन्य धन्य महसूस करेंगे। इंदौर की जोन से आए हुए सभी भाई बहनें और साथ साथ में पंजाब से आए हुए, विशेष करके लुधियाना से आए हुए भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जमा करने की खाता तो ब्राह्मणों के लिए क्लास करा के समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बाबा ने जमा करने का विधि सिखा दिया है। परंतु फिर भी उन्होंने आज ये टॉपिक हमको दिया है, मैं थोड़ा टाइम के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। दुनिया में देखिए, नेचर को देखिए। नेचर में हम एक गेहूं का, राइस का व कोई भी थोड़ा सा सीड डालते हैं, 4 मास के अंदर रिटर्न में कितना आता है? आप लोग कभी सोचा है, देखा है? कितना देते हैं सूरज जी? हैं कितना गुणा? हाँ, अच्छा, एक पौधा लगाते हैं, वह उसका सीडलिंग करते हैं तो उसका 4 मास के अंतराल में, 4.5 मंथ्स के अंतराल में कम से कम 80 to 100 सीड्स रिटर्न करते हैं। एक केले का पौधा लगा दीजिए, 7 से 8 मास के अंतराल में 100 से लेकर के 250 तक केला मिलता है। एक नारियल का पौधा लगा दीजिए, 5 साल से आगे जितना भी आप पालना देंगे, करीब 25 साल तक कम से कम एक पौधा हर साल में कम से कम 350 नारियल आपको रिटर्न करता है। एक मैंगो का सीड लगा दीजिए और 2 साल उसको रक्षा कर लीजिए। 2 साल के अंतराल के उसके बाद में करीब 50 साल तक तो रह सकते हैं। 1000 से लेकर के 10,000 तक आम आपको रिटर्न में देते हैं। प्रकृति का ये और भी बहुत, मैंने एग्जांपल देने की छोटी सी बात सफिशिएंट है। अब इंसान लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, शिक्षकों से लेते हैं, समाज से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। इतना लेने के बावजूद भी आज की दुनिया के मालिकों को, वह इंसान को हम क्या कहते हैं? देवता नहीं कह सकते, लेवता ही है। और बहुत रूप है इसके लेने की विधि में भी, परंतु बाबा हम बच्चों को देवता बनाने के लिए आया। प्रकृति भी एक देवता बन करके हमको देता है और उसी कारण से इतने सालों तक 5000 ईयर्स कंटिन्यूस इस धरती पर आत्माएं लेते लेते लेते, अब कुछ सत्य त्रेता का छोड़ दो, फिर भी इस समय में बाबा संगम युग में थोड़े समय के अंतराल में ज्ञान के माध्यम द्वारा, कर्मों के माध्यम द्वारा, वरदानों के माध्यम द्वारा, शिक्षा के माध्यम द्वारा बाबा हमको क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं।
हम इधर हम सभी जो बैठे हैं देवता बनने वाले, उस शिक्षा को धारण करने वाले और उस विधि पर चलने वाले, उसके माध्यम द्वारा सारी प्रकृति को स्वच्छ करने वाले, पवित्र बनाने वाले, ऐसी एक दुनिया साम्राज्य को सम्राट बनाने वाले, साम्राज्य को स्थापन करने वाले बाबा। परंतु ये शिक्षा और कोई भी शिक्षा के माध्यम द्वारा दिया नहीं। आप कोई भी एजुकेशन लीजिए, आजकल तो कई बातों में बहुत स्पेशलाइज भी है, परंतु फिर भी उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर MBA आजकल मैनेजमेंट कोर्सेस हम कराते हैं, करते रहते हैं, और उसका कारण क्या है? जो MBA पढ़ा करके उनको मैनेजर बनाते हैं, सुपर मैनेजर बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, आदि आदि जो भी है, उनका एक ही लक्ष्य होता है। कभी भी उनको इंटरव्यू में देवे नौकरी के लिए, इनको 1 को 100 कैसे बना सकते हैं। माना आप आत्मा उस पोजीशन में जब आते हैं, वो स्टेटस में आता है, उस कार्य में आता है, वो पहले उनका प्लानिंग बुद्धि में चलता है, मैं इसका रिटर्न कितना ले सकता हूँ इसके माध्यम द्वारा। वो दे सकता हूँ वो नहीं सोचेगा, वो लेना मुझे ये नहीं सोचेगा, बट उसको लेने के लिए विधि उनको सिखाया जाता है। उसमें चाहे झूठ भी है और भी विधि है और भी सारा, वो अलग बात। इसके लिए एक विद्या नहीं, एक ही सेक्शन की बात नहीं। आजकल को लगते हैं, हमारा कोई डॉक्टर हो तो बुरा नहीं मानना मेरे को, आपको कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, मैंने सुना जहाँ तक सच है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट के दिन भी वो मैनेजर को, चेयरमैन को हो, वो हॉस्पिटल को चलाने वाले जो भी निमित्त है, उन्होंने बोला आपका सैलरी इज डिपेंड अपॉन हाउ मच यू अर्न। आपका सैलरी है 1 लाख से 5 लाख है, जो भी है, उससे कम से कम डबल आप बना के कमा करके देंगे, वो इंस्टीट्यूशन आपको रिटर्न में देंगे। परंतु वो पैसा लेने का विधि व देने का विधि नहीं हो, लेने का ही विधि होगा। इसके लिए बहुत ऐसा शिक्षा, मैंने इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, शिक्षा है, समाज है आदि, इन्होंने हमको क्या सिखाता है? लेने का विधि सिखाता है। आजकल नेता भी पहले से शुरू से क्या करते हैं? वोट और नोट का शिक्षा देते हैं। वोट भी दो, नोट भी दो, और लेकर के पोजीशन में आने के बाद में GST बढ़ाओ, माने टैक्स बढ़ाओ। ऐसी कोई गवर्नमेंट अभी तक आया नहीं है इन 70 ईयर्स के अंतराल में, जो हर साल में आपको टैक्स बढ़ाया जाता है, बढ़ाते हैं ना, आप सबको मालूम है। परंतु हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम जो है, अभी सिस्टम जो भी सिस्टम बनी है, उस सिस्टम तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का भी भूल जाता है, देवता बनाने का तो प्रश्न ही नहीं, वो विश्वास भी नहीं रखते हैं, लेवता बनाते रहते हैं। जब लेवता ही बन करके समाज में लेने का एक प्रश्न आता है, तो ऑटोमेटिकली समाज क्या होगा? दुखी होगा, समाज सुखी नहीं हो सकता है, परिवार सुखी नहीं हो सकता है। और इसके लेवता बनाने वाले सारी उनका फैक्ट्री चल रहा है, इसका ऑर्गेनाइजर सिस्टम है, कानून से उसको बंधित है। इसी कारण से समाज में दुख खत्म नहीं हो सकता, और साथ में अशांति खत्म नहीं हो सकता, और गरीबी मिट नहीं सकते। इतने सालों से गरीबी मिटाने के लिए बहुत योजना बनाई, परंतु उनका विधि गलत है। इसी विधि गलत होने के कारण, उनके अंदर वो सिस्टम खराब होने के कारण, जो भी आए हम पक्ष को अलग रख दिए, और वो भी लेवता के सिस्टम बनाते हैं अलग अलग। इसी कारण से वो समाज शांति में समाज नहीं हो सकता है, और समरसता नहीं हो सकता है, दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। शोषण और हिंसा इसमें बढ़ जाते हैं। शोषण भी करना, उनको बहुत सिस्टमेटिकली शोषण करते हैं, और हिंसा, मानसिक हिंसा भी है, उसके साथ साथ शारीरिक हिंसा है, और प्रकृति में भी उसका प्रभाव होता है। उसी कारण अनेक प्रकार की प्रकृति भी दुख देता है। अभी प्रकृति सुख नहीं देता है, प्रकृति भी दुख देते हैं। क्यों? इंसान प्रकृति का भी शोषण किया, प्रकृति का भी जितना भी शोषण करेंगे उतना उनको मत। परंतु सतयुग में बाबा ने इतने सालों तक, त्रेतायुग तक, 2500 वर्ष तक आपको देवता का संस्कार होने के कारण
और सारी संसार में दुख को मिटाने के बाद में भी, और ऐसा कभी जीवन में समाज में प्रकृति भी दुख नहीं देते। सतयुग में भी प्रकृति भी आपको क्या करता है, आवाहन कर रहा है। अभी प्रकृति मनुष्य को दुख दे रहे, प्रकृति नहीं दे रहे, मनुष्य का कर्तव्य का कर्मों का रिजल्ट आ रहा है। इसके लिए बाबा ने हम ब्राह्मणों को शुरू से लेकर के क्या बनाया, ब्राह्मण बनाने के बाद में देवता का संस्कार, देने की संस्कार। संस्कार में केवल धन की बात नहीं, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, संकल्प से लेकर के हर एनर्जी को, हर वस्तु को, हर चीज़ को बाबा ने कहा सफल करो। सफलता आपको तब ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके लिए सफलता मूर्ति बनो। सफल करेंगे तो उसका रिटर्न में बाबा ने कहता 1000 गुण कहो, वह लाख गुण कहो, पद्मा पद्म भाग्यशाली। बाबा ने कहते हैं पद्मों की रिटर्न। इसके लिए पहले तो एक बीज तो बोना पड़ेगा ना। एक बीज बोएंगे तो आपको प्रकृति 100 से अधिक दे सकता है। परंतु हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा से भी लेते हैं, माता पिता से भी लेते हैं, टीचर से भी लेते हैं, प्रकृति से भी लेते हैं, बहुत समाज से लेते हैं, परंतु हम समाज को क्या दिया हिसाब किताब नहीं रखते। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये विधि सिखा करके, देने का देवता बना करके, इस विधि से चलने का सिखा करके आज अपने आप को अपने इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति है किसी न किसी रूप में कंटेंटमेंट है, संतुष्टता का भाव अनुभव करते हैं और असंतुष्टता को ऑटोमेटिकली जीवन से, इस अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसके लिए बाप दादा ने और हम सबको भरपूर करता है। तो सबसे पहले मन की भरपूर हो जाता है। सॉरी, हमारा हाथ को सदा बाबा ने आशीर्वाद के रूप में दिखाया देवताओं को। देवताओं को ऐसा कहीं नहीं दिखा, देवता सबको ऐसा दिया। इसका केवल बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो संस्कार की बात है, वो सोच की बात है, वो विधि की बात है और देने की बात है। हर व्यक्ति देने वाले होगा तो समाज में देवताओं का संख्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और हर व्यक्ति देवता का संस्कार हो जाता है तो उस समाज में कभी दुख नहीं हो सकता है, अस्थिरता नहीं हो सकता है, अशांति नहीं हो सकता है, बीमार भी नहीं हो सकता। बीमार, अभी तो बीमारी तो बहुत हो गए, अभी तो घर में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीमारी है और तब से उनका बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तो कूद है। मैं सदैव बाबा से यही प्रार्थना, एक बुढ़ापा, एक गरीब, एक बीमारी, ये तीनों साथ में ही देना किसी को भी। इतना दुखदायक है वो, इतना एक तरफ गरीबी है, एक तरफ और साथ रोग है और ये बुढ़ापन, ये तीनों इकट्ठे हो जाए एक एक व्यक्ति का उसका नरक है, जीवन नरक है, जीवन दुखमय है। परंतु सतयुग में ये तीनों नहीं रहेगा। बुढ़ापा तो आएगा परंतु उस समय इतना व्याधि नहीं होगा और उसके लिए उन कंटेंटमेंट रहता है और परिवार उनको पूरा संभालता है, खुद भी ऐसे लास्ट तक उनको देवता के संस्कार ही रहता है। इसके लिए ये प्रश्न नहीं उठता है गरीबी मिटा दो, गरीबी हटा दो। कांग्रेस का एक स्लोगन था इंदिरा गांधी के टाइम में, गरीबी हटा दो। गरीबी, अभी तो गरीबी हटा नहीं, गरीब लोग हट गया बहुत ज़्यादा करके। इसके लिए वो गरीबीपन और भी बढ़ गया, अभी और भी बढ़ गया। कारण क्या, हम लोगों ने ऐसी विधि नहीं सिखाया, परंतु बाबा शुरू से लेकर के, ब्रह्मा बाबा से लेकर के, मम्मा से लेकर के अभी तक जितना भी दादिया है, उन्होंने देने का संस्कार बनाए तो अभी क्या क्या भरपूर हो गए। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बाबा ने उस समय में कहा था ब्रह्मा कुमारी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिच मतलब केवल पैसे की नोट से, इसके नहीं है, संतुष्टता की आधार से, संस्कार के आधार से। बाबा कहते हैं एक एक मुरली का कितना लाखों रुपए की वैल्यू है। एक दिन में कितना रुपए व डॉलर जो भी है कलेक्ट करते हैं हम लोग। 3 पेज का मुरली, बाबा एक एक पॉइंट भी इतनी, बाबा लाखों रुपए का वैल्यू है तो 3 पेज का मुरली अब सुनने के बाद में क्या लगता है हम कितना कलेक्ट किया,
लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा किया, परंतु वो इकट्ठा किया तो बैंक में जमा करने की बात नहीं, दिमाग में जमा करने का, दिल में जमा करने का। वो दिल में आने के बाद में हम उसको शेयर करने का, दूसरों को भी वंचित नहीं करना, दूसरों को भी देने की बात है। उसके लिए बाबा ने हमको बचपन से लेकर के, इस संगमयुगी जीवन की बचपन से लेकर के अभी तक सदा उनको देवता बनाने का संस्कार डाला। उस संस्कार के आधार से ही हमारा स्टेटस बढ़ता है और संतुष्टता भी जैसा बढ़ता है, उसका संबंध में भी उसके आधार से, व्यवहार में भी बहुत ऑटोमेटिकली मधुरता आता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर शांति उनका स्वधर्म बन जाता है और सेवा उनका अंग अंग में भरा हुआ होता है। उनका एक एक अंग अंग में सेवा करना हमारा जीवन का एक लक्ष्य हो जाता है। और दुनिया में सेवा करना तो केवल मुख का भाषा है और कर्मों के अंदर बहुत अंतर है, और उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप लोगों में समाज ऑलवेज, अब देखता हूँ कितनी, एक शोषण का विधि बन, सिस्टम हैज बिकम एक्सप्लॉयटेशन का विधि है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को, किसी को भी ये नहीं कहता है, इसके लिए संस्कार वो ऐसा बना देता है, सोच ऐसा बना देता है, और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं हर सेंटर भरपूर, हर सेंटर में रहने वाले भाई बहनें भी, मैं देखता हूँ कुछ ही समय के अंतराल में उनके अंदर संतुष्टता आने के कारण संपन्नता भी आता है। संपन्न आत्मा भी बन सकता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसी एक सृष्टि का नवनिर्माण कर रहा है, ऐसे कवड़े तुल्य जीवन को हीरे तुल्य जीवन बनाने का विधि में इतना आगे बढ़ रहा है। उसका परिणाम स्वरूप ही विस्तार है, उसका परिणाम स्वरूप ही विकास है, इनका परिणाम स्वरूप ये समरसता है, इसके परिणाम स्वरूप ये शांति है। दुनिया में अशांति हो ही नहीं सकता है। इसी कारण से ऐसी एक दुनिया बाबा बना रहा है, परंतु उस बनने के लिए हमारा एक एक एनर्जी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे तन की एनर्जी, मन की एनर्जी, समय की एनर्जी, संकल्पों की एनर्जी, धन की एनर्जी, और जो भी इसको हम धन को प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, और ये सभी हम बाबा की सेवा में हम यूज़ करते हैं तो रिटर्न में ऑटोमेटिकली प्रकृति से 1000 गुना बढ़ जाता है। और उसी कारण से प्रकृति भी देवताओं को आवाहन कर रहा है, प्रकृति भी देवताओं का अंडर अधीन है। अभी तो प्रकृति अधीन है, प्रकृति खुद विनाशकारी बन करके हिसाब किताब चुत्तू करने का और इस दुनिया को तबाह करने का आप सभी देख रहे, सुबह से शाम तक कोई ना कोई प्रदेश में भूकंप आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश में बारिश, इतनी तेज बारिश हो रहा है, उसके इतना बड़ा भयंकर विनाश हो रहा है। और भी अभी तो बाबा ने कहा था पंच तत्व भी इकट्ठे होकर के अटैक करेगा। अभी तो एक एक तत्व तमो प्रधान होने के कारण वो अटैक कर रहे हैं। एक एक तत्व को भी हम सहन करना मुश्किल है, अभी पंच तत्व भी इकट्ठे होकर के करना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। मैं अपना व्यक्तिगत हम सोचता हूँ, बाबा ने 1968 तक कोर्स कराया, ज्ञान की शिक्षा दी। 1969 के बाद में जो भी है रिवाइज्ड कोर्स किया, अव्यक्त मुरली के माध्यम से अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को रिवाइज कोर्स किया। अभी कुछ समय से, अभी तो गुलजार दादी भी, अब सबको उसको परिस्थिति मालूम है, परंतु उसको रियलाइजेशन का कोर्स शुरू किया। अभी क्या है, अभी वो भी कोर्स पूरा हो गया ऑलमोस्ट। अभी तो रिटर्न जर्नी का कोर्स अभ्यास करा रहा। इस साल में कोई ये नहीं सोचा था सारी दुनिया में इतनी बड़ी बीमारी हो सकता है कोविड-19 के नाम से, और इसको सारे विश्व, एक जगह नहीं, एक प्रांत नहीं, एक स्टेट नहीं, एक कंट्री नहीं है, और दुनिया के सबको समान बना दिया। एक अमेरिका का राष्ट्रपति को भी कोविड-19 का, उसका भी बीमार है। हिंदुस्तान में 2 मिनिस्टर मर गया इस बीमारी से, और अनेक घर में यह समस्या है, और आज भी उस समस्या के बीच में हम जीवन जी रहे। कभी हम लोग इस दुनिया में सुना ही नहीं था ऐसा बीमारी हो, परंतु बाबा ने पहले ही चेतन दिया था, जागृत कराया था, ऐसी समय आएगा आप अपनी सेंटर से बाहर जाना भी मुश्किल है। ये तो अभी हम देख रहे हैं,
8 मास से लगभग अपने सेंटर से बाहर नहीं जा सकता है। अपने भाई बहनों से भी मिलना मुश्किल है। मैं कभी कभी इधर उधर समाचार मिलते हैं, अपनी बहनें भाई लोग इस कारण से कोविड-19 के कारण वह बीमार होकर के शरीर छोड़ा। ऐसा उसी समय में उसको संस्कार करने का भी नहीं जाते सकते, संस्कार करने का भी विधि हम नहीं जा सकते। पहले डॉक्टर बोलते कि तू टच नहीं करना, तू नज़दीक नहीं जाना, हॉस्पिटल में नहीं आना और इससे दूर रहना, इसके लिए मास्क रख लाना, उसका किट पहन के जाना। कितनी बात क्यों, वो व्यक्ति के नज़दीक भी नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति सारी दुनिया में इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूज़ में मिल जाता है पॉजिटिव थोड़ा, और ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसा बात, परंतु उसका ठीक कितने प्रमाण हो रहा है वो नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही बच्चों को कहा था, आपको इस भाग्य बनाओ। भाग्य विधाता बाबा ने हमारा सम्मुख में श्री मुख से वाणी के द्वारा शिक्षा दे रहे, प्रेरणा दे रहे, सफलता करने की विधि दे रहे। इतनी आपके सेवा का फील्ड खोल के दिया है, आप सेवा करो और उसका रिटर्न में मेवा आपको मिल ही जाता है। इसके लिए बाप दादा का मैंने देखा, जो आत्माएं इस संगम युग में ईश्वरीय सेवा में एक एक दाना डाला, उनके अंदर बाबा ने संतुष्टता भी दिया, संपन्नता भी दिया और अनेक वरदान भी दिया। वरदान लेने का भी देने का भी एक विधि बन गया। इसके लिए बाप दादा इस समय में भी हमको सूक्ष्म रीति से इशारा दे रहे हैं और इस इशारा को हमको समझना चाहिए। और इशारा समझने के लिए क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए, वॉइसलेस आत्मा होना चाहिए, तो वायरलेस को कैच कर सकते। और वायरलेस अर्थात बाबा से कनेक्टिविटी योग से होगा और समर्पित भाव से होगा, सेवा भाव से होगा, देवता की भाव से होगा और उसके आधार से हमारा को ऑटोमेटिकली बाबा का मदद मिलता है, परिवार का मदद मिलता है, सहयोग का मदद मिलता है और इस सबसे ज़्यादा स्नेहमय जीवन जीने का विधि मिलता है। जहाँ स्नेह है वहाँ ऑटोमेटिकली संपन्नता आती है, क्योंकि जहाँ स्नेह है उनको उनकी परिसर में, उनके इर्द गिर्द में जो रहने वाले देवता है, देवता के बीच में हम हैं तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार हमारा भी हो जाता है। होता नहीं होता है। इसके लिए बाबा इस समय में हम सबको 2 बातें रियलाइज करा रहा है। एक तो रिटर्न जर्नी है, यू टर्न। दूसरा जो है, अभी जो सफल करके सफलता मूर्ति बनो, सिद्धि स्वरूप अनुभव करो और संतुष्टता का अनुभव करो, मास्टर विधाता बनो, बाप समान बनो। इसके लिए कुछ जो भी त्याग करना त्याग करो, कमज़ोरी का त्याग करो। और क्या है, हमारे पास बहुत कमज़ोरी जो है उसको त्याग करो। आपको रियलाइजेशन करके आगे बढ़ना, अर्थात एक एक टीचर। मुझे एक बात बहुत समय के पहले जब दादी थी प्रकाश मणि जी, उस समय में हमारा एक बहन, समर्पित बहन एक सेंटर से आई, एक बढ़िया नक्शा बना करके लेके आए और उस दादी का सामने रख करके, दादी आपको इसको आशीर्वाद दो, हमारा बिल्डिंग बनाना, ये बना। दादी ने बहुत अच्छे से प्रेम से सारा बातें देखी, सब कुछ देख करके बाद में उस बहन जी का ऐसा देख करके 1-2 मिनट तक उसको साइलेंस करा। उसके बाद में बोलो, ये बिल्डिंग जो है, ये जो बाबा का घर है, बन जाएंगे, आप पहले देवता बन जाओ। आप देवता बन जाओ, बिल्डिंग अपने आप बनाए। क्योंकि जो देवता है अपना बिल्डिंग अब खुद नहीं करते, उनका बिल्डिंग दूसरा बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं ना, उनका मंदिर दूसरे लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाते। दादी ने कहा आप देवता बन जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका बाबा का घर कहो, मंदिर कहो, पाठशाला कहो, विद्यालय कहो, यूनिवर्सिटी कहो, जो भी है, आपका संकल्प बाबा ऑटोमेटिक। मैं एग्जैक्ट वही सिस्टर 1 साल के बाद में आई, दादी को निमंत्रण, दादी आप आकर के इसको इनॉग्रेट करो, इनॉग्रेट करो। माना उनका सोच में, उनका थॉट को दादी ने परिवर्तन करा दिया एक शब्द ने, और उसको वरदान हो गया और उसको संघर्ष नहीं हुआ, खिंचातान नहीं हुआ, और 1-2 को खिंचातान भी नहीं हुआ और संघर्ष नहीं हुआ। और ऐसे
जैसे मक्खन से बाल निकालता है ऐसा वो कार्य भी पूरा हो गया। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको सुबह से शाम तक हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा सेवा क्या है। ठीक है, वाचा से सेवा करना अलग बात है, और संस्कार ऐसा बनाए, सोच हमारा ऐसा बनाए और विधि ऐसा बनाए, और जिसके माध्यम द्वारा ऑटोमेटिकली एक बिल्डिंग क्या 10 बिल्डिंग बन सकता है और हजारों बिल्डिंग टूट सकते हैं। इस दुनिया परिवर्तन होना है ना, वो परिवर्तन होने के टाइम कोई तो विधि होगी, क्योंकि इसी दुनिया को हम देवता की युग नहीं बना सकते, परंतु इसमें विनाश ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है। उसको हम भले ड्रामा का प्लान अनुसार कहेंगे, समय के अनुसार है होता है, परंतु वो सब तो विनाश ऑटोमेटिकली होगा और साथ साथ में स्थापना का कार्य विस्तार रूप में होगा। अभी हम लोग कम से कम 6 मास से मैंने देख रहा हूँ अपनी भाई बहन में थोड़ा कुछ भय भी है, और साथ साथ योग भी अच्छा चल रहा है। इंट्रावर्ट बन करके अच्छे अच्छे योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप, उसका परिणाम स्वरूप और उसका विधि का बाबा ने किसी रीति से प्रकृति हमको सहयोग दे रहा है। इतनी भयंकर परिस्थिति में हमारा कैजुअलिटी नहीं है। और इतने समय के अंतराल में मैंने देखा कई सेंटर में कमी नहीं है, किसी बात का भी कमी नहीं है, खाने पीने से लेकर के जो भी एक कमी नहीं। इसके लिए क्यों, वहाँ जो आत्माएं हैं तपस्या कर रहे हैं, सेवा करने के भावना। भले हम नज़दीक लोगों को बुला नहीं सकते क्योंकि दैट सोशल प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के दृष्टि से, परंतु उनका मन जो है देने की भावना है, सेवा करने की भावना है, और उस भावना उन आत्मा को ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति को, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहे। बन रहे नहीं बन रहे। इसके लिए बाप दादा ने जो विधि हमको बना के दिया, और इस विधि में हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो खुद भी एक संतुष्ट होगा और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगा, और वहाँ उधर समस्या मुक्त जीवन जीने की विधि बने। समस्या, अनेक प्रकार की समस्या जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक केयर फ्री किंग, बाबा कहते हैं फरिश्ता, ऑटोमेटिकली उनका जीवन में एक फरिश्ता का लाइट हाउस दूर से ही दिखाई देता है, वो गाइड करता है और मार्गदर्शन करता है। ऐसी एक एक हमारा भाई बहने, चाहे समर्पित सेंटर पर रहने वाले, चाहे लौकिक घर में भी रह कर के बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनको भी बाबा ने कहते बहुत बार उनको भी आगे समर्पित से भी आगे जा सकते हैं ये लोग भी। का किस विधि से, अपने देवता के गुण की विधि से और उनको देने की भावना की विधि से, सफल करने की विधि से, और उनको अधिक ऑटोमेटिकली मिल रहा है। इसके लिए बाप दादा घर घर में, बाबा ने घर घर को स्वर्ग बनाने की बात का, केवल सेंटर को व परिसर को नहीं, इस देश में घर घर में देवताओं की राज्य होगा। इधर इस दुनिया में कैसे घर घर में देवताओं की बना रहे, परंतु बाबा ने देवता बना रहा है। इसके लिए देवता बनने का जो विधि बाबा ने सिखाया है वो सफलता के आधार से, वेस्ट करने से नहीं है, बेस्ट करने में। इसके लिए बाबा कहता है आपका संकल्प वेस्ट नहीं करना, समय वेस्ट नहीं करना, शक्ति वेस्ट नहीं करना, और इसको विधि को भूलना नहीं, लेजी नहीं होना चाहिए, और दूसरों को देख करके कॉपी नहीं करना, दूसरों को देख करके उन्होंने ये है वो है हमारा पास कम है, ये नहीं सोचना। और देने वाला दाता बाबा हमारा साथ है, वरदाता भी है, विधाता भी है। हम वरदान भी ले रहे हैं, विधि भी समझ में आता है। विधि जो है एक केवल हमको एम्पावर करने के लिए विधि है। इस विधि से हम चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तरफ बुद्धि नष्ट मोह हो जाएगा, एक तरफ अपने वापस घर जाने की विधि में संतुष्टता आएगा, और अशरीरी बनने का विधि में हम अशरीरी बन करके अभिमान का वश और नाम शान का वश और अन्य साधनों का वश और उसको इकट्ठा करने की समय वेस्ट करने का, इन सब से मुक्त कर देगा। मुक्त करके बेफिक्र बादशाह की रूप में रखेगा, और ऐसी हाथ सदा वरदानी हाथ बनाएगा, क्योंकि उनका संकल्प, उनका संस्कार, उनका सोच
इस विधि में रहेगा। ऐसे विधि में हम लोग चलते रहेंगे तो रुद्धि और समृद्धि दोनों ऑटोमेटिकली होगा। कोई भी बात में रुद्धि होगा और समृद्धि भी होगा। अभी समृद्धि भी नहीं है, रुद्धि भी नहीं हो रहा है दुनिया में, हमारा बात नहीं है। इसके लिए इस समय में बाबा के बच्चों का आगे आने वाले दिनों में एक एक आत्मा, एक एक ब्राह्मण, एक एक फरिश्ता बनकर के दुनिया पर होगा। कुछ ही दिन के अंतराल में आप देखेंगे हमारा ग्लोरिफिकेशन, बाबा का ग्लोरिफिकेशन कैसे होगा, उनकी कर्तव्यों से, उनकी सेवा से, उनकी गुणों से प्रत्यक्ष होगा। हम पिक्चर कितना बना करके रखा वो नहीं है, और कितना हम लोगों ने सेंटर बनाए वो भी नहीं है। एक एक व्यक्ति के माध्यम द्वारा इस देश को, इस विश्व को, इस धरती को स्वर्ग बनेगा। ऐसी बनाने की विधि में ब्राह्मणों का स्वयं सोचने का और इस विधि को और भी आगे बढ़ाने का और सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम द्वारा इस विश्व का परिवर्तन का कार्य अभी तीव्र गति से हो रहा है। पहले थोड़ा मंद गति से चल रहा था, कुछ धक्का देना पड़ता था, कुछ सोचना पड़ता था। अभी ब्राह्मणों को भी सोचने की भी जरूरत नहीं। बाबा ऐसी ब्राह्मणों का रचना रचा है और ऑटोमेटिकली उनका टचिंग पावर, कैचिंग पावर भी बढ़ रहा है और उसका योग पावर भी बढ़ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संघर्ष है, मैंने देखता हूँ, और कहीं ना कहीं बातों का उनके अंदर ऊपर नीचे भी हो रहा समझ में आता है। किसके कारण? दूसरों के कारण से नहीं है, दूसरे आत्मा के कारण नहीं है, हमारा संस्कार के कारण। कहीं ना कोई हमारा संस्कार में पावर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है, पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं है, पावर ऑफ प्यूरिटी नहीं है, पावर ऑफ पीस नहीं है। वह कोई ना कोई हमारे अपनी व्यर्थ संकल्पों का चालू रखा है। उस चालू रखता है तो उसके टाइम में अच्छे बात भी भूल जाता है, अच्छे कर्तव्य भी भूल जाता है, अच्छे सेवा भी भूल जाता है, और मेरा तेरा के चक्कर में आ जाता है। जो मेरा तेरा का चक्कर है वो सुदर्शन चक्र से दूर कर देता है और प्राप्ति की चक्कर से दूर करके उनके अंदर आत्मा का हिसाब किताब ज़्यादा बढ़ जाता है और आत्मा से वही स्वभाव, वही संस्कार, वही सोच, वही पुराने दुनिया की बातें उनकी संस्कार में आ जाता है। तो उनको बहुत बातें आती है उसमें, उसको हो सकता है ठीक नींद भी नहीं आता हो। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इन चीज़ों से मुक्त करा के एक फरिश्ता बनाया। अभी फरिश्तों की दुनिया कहाँ देखेंगे? सतयुग में तो नहीं देखेंगे, सूक्ष्म वतन में तो भी नहीं देखेंगे, और इसी दुनिया में फरिश्तों की दुनिया बना रहे। इस बाबा का एक एक घर को, एक एक भाई बहन जहाँ भी रहता है, एक एक सेंटर मधुबन से लेकर के विश्व के कोने में जितने भी बाबा, ये तो फरिश्तों की दुनिया बना रहे। अभी तो लोग कोई को मिलते हैं तो ये ओम शांति वाले, पहले उसको पता पड़ जाता है, ड्रेस से भी पता पड़ जाता है, चेहरे से पता पड़ जाता है, और उनका स्वभाव से पता पड़ जाता है, उनकी बातचीत से पता पड़ जाता है, उनका चाल चलन से पता पड़ जाता है। भाषण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी मनुष्य के अंदर कैचिंग पावर भी है, रियलाइजेशन पावर भी है, और उसी कारण से उनको भी जल्दी रियलाइज हो रहा है। जो हमको वो समय को समीप लाना, उस विधि को विस्तार करना, इस सेवा का माध्यम को बढ़ाना, और इसके लिए क्या करना? खुद भी जमा करना, समय को भी जमा करना। जो हम जमा करते हैं उसका 100 गुना 1000 गुना रिटर्न में इसी जन्म में भी मिलता है। आगे जन्म की बात नहीं, सतयुग में नहीं बात, संगम युग में ही मिलता है। बहुत बातें आप सबको मालूम है। मुझे एक बार एक परिस्थिति, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकटाचलैया था पहले, उन्होंने माउंट आबू में आए। माउंट आबू में हम लोगों ने निमंत्रण दिया था कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन के, वो आए। आने के टाइम में तो उनका प्रोटोकॉल है, उनको तो कलेक्टर, एसपी और भी एसडीएम आदि उनको रिसीव करने के लिए क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में बैठे थे। हम भी उसी टाइम में गए उसे रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो आना ही तो हमारा पास, हमारा निमंत्रण दादी जी के निमंत्रण पर आ रहे थे। उस समय में एक नया एसडीएम आए थे और उसके बगल में हम लोग गार्डन में बैठे थे और उसको आह्वान करते हुए आते हैं समझ करके। और हमारे साथ एक हाई कोर्ट का जज भी थे उस समय में, कोई बॉम्बे से आए थे, वो सर्किट हाउस में रुके थे।
उन्होंने भी साथ में बैठे थे, कलेक्टर, एसडीएम आदि, हम सब बैठे थे। उनकी मन में क्या आया पता नहीं, किसका विचार सुनाया था, किसकी बात सुन करके एसडीएम ने कहा, आपके पास जो आते हैं ना, आपका दादी बड़ों को जो भी आते हैं उनको बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं और ये देते वो देते, ऐसे ऐसे कुछ। मैं चुप रहा काफ़ी समय और बोलता रहा। मैंने बोला, आपका देखने की नज़ारा ठीक नहीं है, आप जिस चश्मा लगा करके देख रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। क्या चश्मा? आपको ग्रीन चश्मा, ब्लू चश्मा, जो भी चश्मा लगा के देखते हैं ना, वो दुनिया भी ऐसे है, ऐसा दिखता है। आप लोगों ने अब चश्मा लगाते हैं ना उसको, क्यों? आपका पढ़ाई ऐसा है। परंतु आपने आकर के 1 मास लगभग हो गया माउंट आबू, आपने बोला माउंट आबू में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? उसको मिलने के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आ रहा है मिलने के लिए, उस दादी मगज से मिलने के लिए। और आप इधर होते हुए दादी से मिला नहीं है, समझा नहीं है। इसके लिए आपको तो और भी बातें, मैंने बोला आपको शिक्षा ही कमजोरी है। आप शिक्षा ये नहीं है आपको व्यक्ति का परिचय है, केवल कुर्सी को नमस्कार करने वाले, डंडे को नमस्कार करने वाले, व्यक्ति का नहीं, आत्मा का नहीं, उनकी चारित्र का नहीं, उसका संस्कार का नहीं, उनकी पवित्रता का नहीं है। और आप केवल कुर्सी देखते हैं, पैसा देखते हैं, इसी कारण से आपको वो दिखता नहीं है वो क्या है। और ऐसी व्यक्ति से मिलने के लिए दिल्ली से अपना समय निकाल करके इधर आकर के दादी से मिल रहा है, तो उसको दिन बगल में वो एक हाईकोर्ट का जज था, उसने बाद में मुस्कुराते हुए मुझे कहना, आपने अच्छा बात बताया उसको। मेरे कहने की भाव है, किसी के इंसल्ट करने की बात नहीं है। लोगों में कई प्रकार का भ्रांतियाँ है और कई प्रकार का सोच, और उनके इनबिल्ट उनकी शिक्षा से लेकर के बहुत लोगों को, कुछ लोग तो बहुत अच्छे, अलग बात है, उनका संस्कार ही ऐसा बन गया तो उनका सोच भी ऐसा बन जाता है, और उसका परिणाम स्वरूप उनके अंदर वो दृष्टिकोण, समरसता नहीं आता है, शांति नहीं आता है। और उनको मैंने कहा, आप यही व्यक्ति 6 मास के बाद में 1 साल के बाद आएंगे तो आप उनको नमस्कार करने के लिए नहीं आते ही नहीं आपको। और इस बार तो उसको मिलने के लिए आप कितने 3 दिग्गज लोग, कलेक्टर भी है, एसपी भी है, एसडीएम भी है, और 4 कुत्ता भी है, क्या उसको देखने के लिए। आपको समझ में नहीं आया तो कुत्ता समझा देता है, इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, कुत्ता समझा देगा, एक गलत है इधर। कुत्ते का भी आधार लेकर के आपको समझ में नहीं आता है तो और क्या होगा दुनिया की हालत। इसी कारण उसका इतना सेंसिटिव है, कुत्ते को तो पहले ही मालूम पड़ जाता है कोई घटना होने वाला ना। आपने देखा हुआ तो कुत्ता रोता है, कभी भूकंप होता है ना उस समय देखेंगे चिड़िया चिल्लाते हैं, कुत्ता रोता है, घोड़ा दौड़ने के लिए सोचता है, घोड़ा, क्योंकि प्रकृति को पहले ही मालूम होता था पंछी को ये अभी तो कुछ घटना घटने वाला है, भूकंप होने वाला है। इंसान सैटेलाइट ऊपर लगाया है, फिर भी मनुष्य को समझ में नहीं आता, वो घटना घटने के बाद में जाता है। इतने इनकी बुद्धि, क्यों? उनकी बुद्धि क्लीन नहीं है, नहीं तो पुराने बातों को लेकर के जी रहा है, नहीं तो वर्तमान के संकट की बात लेकर के जी रहा है, नहीं तो भविष्य के सोच करके दुखी हो रहा है। प्राणियों में वो भविष्य का भी नहीं सोचता है, पुराने बात भी नहीं सोचता है, वर्तमान में जीना सीखता है वो, और उसके लिए उसको पता पड़ता है आने वाले घटना को भी पता पड़े। बाबा ने बच्चों को दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य नेत्र दिया, व दिव्य चक्षु दिया, त्रिकालदर्शी बनाया, होने वाले बात क्या है, परिवर्तन होने का विधि बताया, और ये सारी बातें बाबा ने हमारा सामने एक स्पष्ट करके दिखाया। अभी तो हम वो भी समझ में नहीं आता है तो आदमी इसका सिद्ध होता है बाबा का शिक्षा उनको पूर्ण रीति से हम धारण नहीं किया, वह कहीं ना कहीं अवहेलन किया, वह हमारा इसका वैल्यू मालूम नहीं, वह इनको संतुष्ट वो सफलता करने का विधि नहीं जानते हैं, कोई ना कोई है। उसी कारण से उनकी संस्कार में अभी तक संघर्ष है। माइंड को, मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाना, इसको ज्ञान स्थल बनाना, योग स्थल बनाना, कर्म की सोच, अच्छे कर्म के सोच की स्थल बनाना, और प्रेम स्थल बनाना। बाबा आज भी कहता आपका
चेहरे से पता पड़ जाता है व्यक्ति की संस्कार, व्यक्ति का सोच, व्यक्ति का हाव भाव और उसका रिजल्ट भी क्या होने वाला सभी। जब बाबा के पास जाते हैं, बाबा हर एक व्यक्ति से इंटरव्यू नहीं करते, बाबा थोड़े बहुत दृष्टि देता है, उसके बाद में आज उस दिन का मुरली आप देखो, हमारे लिए लगा, हमारे लिए बाबा बोल रहे हैं, हमारा कोई एक्सरे करके बाबा ये दिखा रहे हैं आज की दिन में भी। इसके लिए बाबा का वायुमंडल से बाबा समझ लेता है और व्यक्ति को देखते हुए समझ जाता है, परंतु उसको वर्णन नहीं करेगा, इशारे से बता देगा, इशारे से समझा देगा और वरदान से उसका कमजोरी को हटा दे। क्यों? बाबा ने अपना बच्चा बनाया, बाबा ने हम बच्चों को अपना गोद में लिया, बाबा ने हम बच्चों को देवता बनाने के लिए आया, बाबा ने हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए आया और बाबा अपना कर्तव्य में आगे बढ़ा रहे। कई बार हम ब्राह्मण बच्चे अपने उलझन में हैं, कई बच्चे दूसरों की बातों को लेकर के चिंतित हैं, कई बच्चे अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। अभी संगम युग में वेस्ट करने का समय नहीं है, ना समय का वेस्ट करो, ना शक्ति का वेस्ट करो, ना प्रॉपर्टी का वेस्ट करो, ना पैसे का वेस्ट करो। ये सब वेस्ट तो आगे चल करके बहुत वेस्ट होने वाला है, परंतु उसको चिंता करके भी नहीं है होना है। इसके लिए बाप दादा ने हर आत्मा को एक चांस दिया इन बिटवीन, और एक चांस लेकर के आप चांसलर बन जाओ, चांस लेकर के वाइस चांसलर बन जाओ, चांस लेकर के सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाओ, चांस लेकर के दूसरों को रक्षा करने वाले छत्र छाया बन जाओ, दूसरों को भी वाइब्रेशन ऐसा दो उनको समझ में आ करके उनको सफलता की दिशा में दौड़ने का सीखा। अभी बाबा ने दौड़ना और चलने का दिन चले गए, अभी कौन सा दिन है? उड़ने का दिन है। उड़ती कला का अनुभव कर। हमारा बाबा तो चलने वाला नहीं, उड़ के आता है, उड़ के जाता है। ऐसे बच्चों को भी उड़ना सिखा रहा है, बच्चों को भी उस शक्ति दे रहा है। और आपने देखा होगा हमारा दादियों को, कोई भी दादी है, प्रकाशमणि दादी क्लास में आते हुए इतना वाइब्रेशन चेंज होता है, भले लाख संगठन है उसका वाइब्रेशन ही चेंज होता था। दादी जानकी जी आपने देखा होगा, और जानकी दादी क्लास में आते हुए इतना खुशी, इतनी शांति के वातावरण। आपने देखा गुलजार दादी का क्लास में आते हुए देश विदेशों से लोग इधर आते हुए, और इतना ही नहीं, उसी दिन सभी सेंटरों में टीवी खोल करके बड़ा स्क्रीन लगा करके बैठ जाता है बाबा से मिलने के लिए, दादी के नाम। इसके लिए आज भी आप लोग आए, वो आत्मा के अंदर जो भरा है वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा दूसरों को मिल रहा है। भले दूर है, फिजिकल डिस्टेंस है, परंतु फिजिकल डिस्टेंस उसको बाधा नहीं कर रहा है, परंतु उनका मन उनमें लगा हुआ, और उसका परिणाम स्वरूप वो लोग भी उधर भी खुशी का अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है। अपना समय दूसरे कर्तव्य सेवा से मुक्त होकर के उस बात को रियलाइज करने के लिए आगे जा कर के बैठते हैं। इसके लिए अच्छे आत्मा बनेंगे, देव आत्मा बनेंगे ऑटोमेटिकली। आप पहाड़ी के ऊपर चले जाओ, वैष्णव देवी कितना पहाड़ी के ऊपर है, परंतु लोग इतने क्यों लगते हैं? तिरुपति में इतने मूर्ति है, लोग कहते थे मेरे को, वो वहाँ का ईवो सब कहता था कई बार जब इधर भी होके गया, बहुत वहाँ के एग्जीक्यूटिव, वेंकटेश्वर खड़े होकर के कमाता है, हम घूम घूम के खर्च करते। वो खड़ा होकर के, वेंकटेश्वर का मूर्ति जो है ना तिरुपति में, वो खड़ा है, उसका अलग अलग अलंकार, अलग अलग समय का अलग अलग हर एक बहुत विधि बना। वो कहता था उसका बजट इज मच बिगर दैन, कई स्टेट का बजट से भी ज़्यादा है उसका, कई स्टेट का बजट। वो कहीं किधर भी नहीं जाते, खड़ा बैठा उधर खड़ा है, परंतु इतना कमाई कर रहा है, हम लोग घूम के भी उसको खर्च कर रहे हैं। बहुत प्लान, उनके कई यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल बने, बहुत कुछ बने। इसके लिए अभी तो आजकल तो मैंने बोला वेंकटेश्वर का जो मंदिर है अमेरिका में बहुत जगह में है, यूरोप में है, हिंदुस्तान के बहुत जगह में हो गया। पहले एक मंदिर था, अभी तो अनेक मंदिर बन गए, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कमाई का साधन है। पूजा की अलग बात है, परंतु यानी में उनका जो खड़ा होगा उसका भी सेवा होता है। आप सभी देखा होगा, हमारा दादी खड़े हो जाते तो उसको जैसे सर्च लाइट जैसा होता था। इसके लिए आत्मा एम्पावर हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली शक्ति मिलता है
और उसके कारण सिद्धि मिलता है। और दृष्टि से सृष्टि कहते हैं, बाबा ने आपका दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, दृष्टि से दुश्मन का भी संस्कार चेंज हो जाए, दृष्टि से उनकी व्यर्थ बातों से समाप्त हो जाए। हम बाबा के कमरे में जाते हैं, चाहे इधर हो ऊपर हो, अभी भी ऊपर जाते हैं तो 5 मिनट के लिए व 2 मिनट के लिए भी हम खड़े हो जाते हैं, वो बैठ जाता है, बाबा ऐसा लगता है हमारा से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। ऐसा आज मुझे एक विशेष अनुभव कराया, बाबा ने अभी एक कह रहा है, वो अनुभव होता है। इसी कारण से लोग बाबा के कमरे में क्यों जाते हैं, कोई इसके लिए वो प्रेरणा ऑटोमेटिकली मिलता है। बाबा आत्मा को कमज़ोरी को भी जानता है, अच्छी गुणों को भी जानता है, अच्छे को विकसित करने का विधि भी मालूम है, कमज़ोरी को ख़त्म करने का भी विधि है, रियलाइजेशन कराता है। रियलाइजेशन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब भी रियलाइजेशन कोर्स का भी ख़त्म हो गया, अभी यू टर्न कहो, रिटर्न कहो, वापस जाना, और वापस जाने के पहले सफल कर दो समय, संकल्प, श्वास, शक्ति जो भी है हमारे पास बाबा ने दिया, वह आपके संस्कार अनुसार प्राप्ति, वो सफल करके सफलता स्वरूप बन जाओ, सिद्धि स्वरूप बन जाओ, और उड़ती कला का उड़ती पंछी बनाओ, फरिश्ता बन जाओ। यही बाबा का आशा है। हम सब मिलकर के बाबा का आशा को पूर्ण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।